नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा। आज आपको दिखाएंगे कैसे एक रोग, एक बीमारी आपको धीरे धीरे बहुत सारी दूसरी बीमारियों का मरीज बना देती है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के होने वाले सीरियस साइड इफेक्ट्स की। लेकिन हमारी एक यंग कंट्री है ये हुसैन, और अगर हम यहाँ आंकड़ों की बात करें खासकर डायबिटीज को लेकर, तो देश में लगभग 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आई साइट कमजोर है। कमजोर नजरों का ये आंकड़ा 1990 में लगभग 6 करोड़ था और अब बढ़कर ये 14 करोड़ तक पहुंच चुका है। सबसे खास बात यह है कि भारतीयों की इस कमजोर नजर की वजह है डायबिटीज, और डायबिटीज अपने साथ हार्ट से जुड़ी दूसरी बीमारियां लेके आती है। किडनी की वर्किंग कैपेसिटी पर इसका असर पड़ता है। डायबिटीज से आंखें कमजोर होती हैं और अल्जाइमर का खतरा भी बढ़ जाता है। एक छोटी सी गोली ही तो लेनी है, यही ख्याल तो रहता है हमें। और ये सोचकर जो मरीज डायबिटीज को हल्के में ले लेते हैं, हम उन्हें बता दें कि भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ डायबिटीज की वजह से ही हो जाती है। सबसे पहले हम वो 10-12 अभ्यास जिससे आप शुगर को पूरी तरह से कंट्रोल ही नहीं क्योर कर सकते हो। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, मंडूकासन में बैठ करके आगे झुक जाते हैं। बहुत सीरियसली इन चीजों को ले। च्यवनप्राश भी खाना है तो च्यवनप्राश में शुगर होती है तो हमने शुगर फ्री भी बना रखा है डायबिटीज वालों के लिए। आगे ऐसे झुक करके और कपालभाति करते रहे। मैं 2 बातें बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। हमने अपने हाथों से शून्य से सृजन किया, भगवान ने हमें निमित्त बनाया, और मैं सबको ये हौसला सबके भीतर जगाना चाहता हूँ, सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में शून्य से ऐसे सृजन करके बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर सकते हैं और भारत को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हेल्थ के सेक्टर में, वेल्थ में, प्रॉस्पेरिटी में, हर क्षेत्र में भारत को हमें आत्मनिर्भर बनाना है। ये मंडूकासन ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, और सांस बाहर छोड़ करके आगे झुक करके कपालभाति करते रहते हैं ऐसे। स्वामी जी, एक सबसे अहम सवाल और बहुत कॉमन भी है, लोगों को लगता है मंडूकासन करते करते एब्डोमेन में पेन बढ़ता है। किसमें पेन बढ़ता है सुरभि? एब्डोमेन में जो सारा प्रेशर यहाँ पर आता है, तो एब्डोमेन में, पेट के लोअर हिस्से में, पेट के बिल्कुल नीचे असर ज्यादा होता है और दर्द बढ़ता है। पेन देखो कपालभाति अकेला करते हैं तो भी लाभ करता है। उसको यदि मंडूकासन और शशकासन के साथ किया जाए तो जो उसका लाभ है वो अतिशय हो जाता है। सांस बाहर छोड़ करके, तो चाहे किसी को एब्डोमेन में फैट बढ़ा हुआ हो, किसी को आंतों में सूजन हो, पेनक्रियाज पर सूजन हो, पेनक्रियाटिस हो, कोलाइटिस हो, लीवर पर सूजन हो, हेपेटाइटिस हो, लिवर सिरोसिस हो, या आजकल फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो गई है, उन सब में भी ये योग तो रामबाण है, अमोघ औषध है, ब्रह्मास्त्र की तरह। एक एक आसन ऐसे 100 बार कपालभाति प्राणायाम करते हुए करना चाहिए। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वे पद्मासन में भी बैठ करके आगे झुक सकते हैं। इसका नाम योग मुद्रासन है। और ये करते करते मैं ये बात कहना चाहता हूँ, लोग सोचते हमारी शुगर तो दवाई से कंट्रोल है, इंसुलिन से कंट्रोल हो रही है, हमें क्या जरूरत है? नहीं, आप भूल में हैं। दवाई से आप शुगर को तो कंट्रोल कर सकते हो। शुगर के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आई साइट वीक हो जाती है धीरे धीरे, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा ही नहीं, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ही नहीं, डबल विजन, कलर विजन, आंखों का पानी सूखना ही नहीं, आंखों से अंधे हो जाते हैं डायबिटीज वाले 2 से लेके 10%, और 80% लोगों के आंखों की, नजरों की कोई ना कोई समस्या होती है। इसको बोलते हैं रेटिनोपैथी।
करीब करीब 35 से 50% लोगों की, एवरेज 35% लोगों की, तो यह आज से 20 साल पहले का डेटा है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 40 और अब 50% लोगों की किडनी पर इफेक्ट आ रहा है, उसको कहते हैं नेफ्रोपैथी। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है डायबिटीज की दवा खाते खाते, और बाद में धीरे धीरे डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। साइलेंट हार्ट अटैक, गैंग्रीन और फ्रोजन शोल्डर, सेक्सुअल वीकनेस, ऐसे जनरल वीकनेस, नो इम्यूनिटी। इसलिए कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा क्रोनिक डायबिटीज वालों को, अस्थमाओं को, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम वालों को, और जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा रखे, जिनकी लो इम्यूनिटी, उनको ज्यादा बना रहता है। ये मंडूकासन की तरह शशकासन जो कर सकें। आप तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल हैं आप सुरभि जी, और ऐसे ही सब कर सकते हैं, बहुत इजी है ये। मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन के बाद अब बाएं पैर मोड़ लिया, दाहिना पैर ऐसे बाहर की ओर रखा और ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ के और ऐसे घूम जाते हैं। ये अभ्यास है, इसको बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब ये सब कर नहीं पाते, इसीलिए अर्ध मत्स्येंद्रासन का दूसरा विकल्प हमने दे रखा है। ये वक्रासन। तो चलो वक्रासन करवाते हैं। वक्रासन ऐसे कर लो, और अब आपको हम बता रहे हैं गोमुखासन। बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर। और स्वामी जी, डायबिटीज के कारण से लोगों के कंधे जाम हो जाते हैं। ये गोमुखासन मैं कह रहा था, पहली बार हमने कहा डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को तुम क्योर कर सकते हो। हम लोगों ने कंट्रोल ही नहीं, ये सब बीमारियां क्योर की हैं। ऐसे ये लंबे लंबे श्वासों के साथ, ये मात्र 10 बार अभ्यास करने हैं, फिर मात्र 5 प्राणायाम करने, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी की। ये स्वामी जी, अभी तो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी का बीपी बढ़ा हुआ है। ट्रंप का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है स्वामी जी। अभी मुझे लगता है आप ट्रंप की ओर इशारा कर रहे हैं। जी 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 जी। जो है तो लंबे लंबे श्वासों के साथ 10-20 बार, ऐसे 25-50 बार हम ये ऐसे भुजंगासन करवा देते हैं। और ऐसे जो भुजंगासन कर लेते हैं, इससे पेट भी, इससे पेट की आदत भी, पीठ भी, सब पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा हो जाता है। और उसके बाद डायबिटीज के लिए रामबाण है ये मंडूकासन। देखो ऐसे, इस प्रकार से आप को हम योग उद्योग के बीच में सिखा रहे। मैं कहता हूं, भीड़ में तुम मौन रहना सीखो, भीड़ में मौन रहना सीखो, संसार के बीच में सन्यासी होकर के जियो। योग करो, उद्योग करो। पवन मुक्तासन 1-1 मिनट करके 5 मिनट करना है डायबिटीज वालों को। योग करो, उद्योग करो। योग करते करते, उद्योग करते करते देश के लिए कुछ योगदान करो। आपस में एक दूसरे का सहयोग करो। योग, उद्योग, सहयोग और योगदान करेंगे जब देश के लिए, तब हमारी सार्थकता है। अन्यथा केवल योग, केवल उद्योग अधूरा है। पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन। स्वामी जी, शुगर जो है, कपालभाति के साथ करें, जी। नौकासन करें ऐसे। आप योगाभ्यास करवाते रहिए स्वामी जी, और बीच बीच में कुछ टॉपिक्स इसमें जोड़ लेते हैं, कुछ और विषय जिस पर बात होनी चाहिए। स्वामी जी, शुगर जो है वो आनुवांशिक प्रॉब्लम है, आनुवांशिक समस्या है। जिनके घर में डायबिटीज की फैमिली चेन है, जिनके घर में फैमिली चेन है, जिनके लोगों घर में, परिवार में दूसरे लोगों को डायबिटीज है, क्या वो इस चेन को योग के जरिए तोड़ सकते हैं? शुगर के बड़ी वजह
सबसे बड़ी तो जेनेटिक है, जी दूसरी वजह उसकी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तीसरी सबसे बड़ी वजह इसकी है गलत खान पान, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड, फास्ट फूड, माने सोने का, खाने का, जागने का कोई ठिकाना ही नहीं है, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेस, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, जिस किसी भी कारण से, जेनेटिक ही नहीं, किसी भी कारण से डायबिटीज हो, ये सब आसन जो हम बता रहे हैं ये करेंगे तो डायबिटीज का निवारण होगा। अभी तक तो मैंने सरल सरल आसन बताए, एक थोड़ा कठिन भी बता देता हूँ। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन के साथ साथ ये अब चल रहा है पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। अब पैर खींच के, पैर की तलवे और अंगूठे ऐसे मिले हुए और ऐसे खींच करके ऐसे रखते हैं, और प्रत्येक आसन हम इसमें कपालभाति पूर्वक करते हैं। जब कपालभाति पूर्वक करेंगे तो पेनक्रियाज पर विशेष बल पड़ेगा। अब देखो, आसन तो हो गए, सब आसनों के साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं प्राणायाम मैंडेटरी है। 90 से लेकर 99% बीमारियां प्राणायाम से मिटती हैं। यद्यपि डायबिटीज के जेनेटिक और बाकी कारणों के साथ एक कारण ओबेसिटी है, उसके लिए भी मैं अभ्यास बताता हूं। ये अभ्यास ऐसे लंबे लंबे श्वास और ऐसे, एक तो ये जिनको भी मोटापा है, दूसरा भुजंगासन अभी जो बताया था, ये जिनको मोटापा है उनको भी डायबिटीज का खतरा सर्वाधिक बना रहता है। और इसमें 3 अभ्यास ये हैं, ये भी 25-25 बार करके 100-100 बार कर लें। जो दोनों से ना कर पाए वो एक से कर लें ऐसे। और फिर ये पादवृत्तासन, दोनों पैरों से अथवा एक पैर से, एक पैर से तो सभी इजीली कर ही लेंगे। ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पूरा पैर ऐसे घुमा देते हैं ऐसे। और फिर ये द्विचक्रिकासन, डायबिटीज का एक बड़ा कारण ओबेसिटी भी है, और उसके लिए ये 25-25 बार करके 50 बार 100 बार तक 4 सेट कर लेते हैं, 100 बार हो जाता है। तो डायबिटीज के जितने भी कारण हैं उनका निवारण हमने बता दिया है। अब देखो, सबके लिए मैंने कहा सिद्धासन में, सुखासन में या पद्मासन में सीधे बैठ करके प्राणायाम जरूर करें। और हम एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी इसमें आज बताने वाले हैं। जी। तो 100% डायबिटीज कंट्रोल और क्योर होगी, ये श्योर है एकदम। बहुत शानदार स्वामी जी, आपका जो भरोसा है ना, और ये भी कुछ कमाल प्रश्न है। ले लीजिए, हुसैन भाई जी आपके पास आते रहते हैं। जी स्वामी जी, डायबिटीज हमारे दिमाग की जो नसें हैं उनको भी कमजोर कर देती है, इसलिए याददाश्त के साथ साथ थोड़ा धुंधलापन भी आने लगता है और पास की जो नजर है वो कमजोर होने लगती है। तो इससे कैसे बचा जाए? भस्त्रिका और कपालभाति के साथ साथ इसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत भी करते हैं। और साथ में ही अश्वगंधा पाउडर या अश्वगंधा का कैप्सूल जो हम सभी को उपलब्ध कराते हैं, या साथ में अश्वशिला ही ले, तो इसमें अश्वगंधा और शिलाजी दोनों आ जाते हैं। अश्वशिला या अश्वगंधा शतावर, ये अश्वगंधा और शतावर ये हम सबको बताती है। अश्वगंधा है, ये शतावर है, ये सफ़ेद मूसली है, ये हमारी इम्यूनिटी को बुस्ट करती है। नहीं तो अश्वशिला ले लें और मेधावटी ले लें और साथ में अनुलोम विलोम कर लें, तो इससे ब्रेन और पूरा नर्वस सिस्टम और न्यूरोपैथी, डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, उससे भी हम बच जाते हैं। तो भस्त्रिका, कपालभाति के साथ साथ ये अनुलोम विलोम 15-20 मिनट जरूर करें। डायबिटीज वाले जिंदगी में कभी भी न्यूरोपैथी नहीं होगी, ब्रेन और नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर तक समाप्त हो जाता है इससे, और हार्ट भी इससे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्वामी जी, अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। आदिदेव, उनका सवाल है और वो अपनी माँ के लिए पूछना चाहते हैं। उनकी माँ डायबिटीज़ की पेशेंट हैं और दवाओं पर रहने की वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आता है, तो उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप?
जिनको गुस्सा आता है वे अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ साथ मेधावटी तो खा ही लें दो गोली सुबह शाम, ये शीतली शीतकारी भी कर लें। और मैं बार बार एक वाक्य बोला करता हूँ, संसार में बहुत संघर्ष हैं, झंझट हैं, झंझावात है, आंधी और तूफान है। इसमें बार बार एक अभ्यास करो, अपने स्वरूप में, अपने निजता में लौटने का अभ्यास। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा हूँ। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। ये विचार ही हमें सारे गुस्से से, सारे तनाव से मुक्त कर देता है। और ये शीतली शीतकारी गुस्से की जहां तक बात हो रही है तो एक और सवाल है, गोपाल दीक्षित ये सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि गुस्से में बीपी भी जरूर फ्लक्चुएट होता है, तो बीपी और डायबिटीज अगर ठीक करना हो उसके लिए कितनी बार कपालभाति किया जा सकता है स्वामी जी? देखो, एक तो ये शीतली 7 से 11 बार, दूसरा शीतकारी। ये बीपी और शुगर दोनों के लिए, गुस्से के लिए बहुत जबरदस्त है। शीतली 7 से 11 बार और शीतकारी। स्वामी जी इसमें दांतों में बड़ा ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और इससे कानों में, दिमाग में, दिल में, पूरे तन में, मन में, आत्मा में एकदम ठंडक ठंडक आ जाएगी। शीतली शीतकारी। और जिनको बीपी बहुत ज़्यादा है वे मुक्तावटी 2 गोली सुबह शाम खा लें और लौकी का जूस भी पी लें तो बीपी से मुक्त हो जाएंगे। और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है तो अर्जुन की छाल दालचीनी मिला करके पी लें। ये अर्जुन की छाल है, ये हम क्वाथ में उपलब्ध करा देते हैं। इसका अर्जुन की छाल का, ये अर्जुन की छाल का क्वाथ है। वैसे अर्जुनारिष्ट भी होता है और हृदयामृत भी होती है। ज़्यादा दिक्कत हार्ट की भी आ जाए साथ साथ में तो ये अर्जुन की छाल और दालचीनी, इनका काढ़ा बना के पी लें तो कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहता है, हार्ट भी ठीक रहता, नहीं तो बहुतों को साइलेंट हार्ट अटैक भी आ जाता है। और ये बीपी में भी फायदा करते हैं। तो स्वामी जी आपको याद होगा, बहुत ज़्यादा दिमाग की नसें कमज़ोर हो गई तो हमने बोला अश्वगंधा और मेधावटी साथ में ले लें। जी स्वामी जी जब कपालभाति अनुलोम विलोम 20 मिनट से लेकर आधा घंटा तक करना पड़ेगा ब्लड प्रेशर के रोगियों को, उच्च रक्तचाप के और डायबिटीज के रोगियों को। कुछ कह रहे हैं हुसैन भाई? स्वामी जी जब आप स्टूडियो आए थे हमारे यहाँ, हमारे साथ स्टूडियो में जब आपने योगाभ्यास किया था तो हम लोगों ने खास तौर से उस दिन कैसे कैसे लोग गलत तरीके से योग करते हैं या गलत तरीके से प्राणायाम कर रहे होते हैं, हमने वो उस दिन दिखाया था। और उसी से जुड़ा आज एक सवाल है, अयान पवार ये पूछ रहे हैं कि वो जब अनुलोम विलोम करते हैं तो उनके पीठ में दर्द होने लगता है, तो इसका क्या कनेक्शन है? जरा इनको समझाइए कि कैसे कर रहे हैं, कुछ गलती जरूर कर रहे होंगे। ब्रीदिंग ब्रीद आउट भी स्वामी जी बहुत जरूरी है जानना, कि वो वाइब्रेशन किस लेवल तक फील हो। कपालभाति ना, इसमें पीठ में दर्द होने की संभावना रहती है। आप जब जोर से करते हो ना कपालभाति, देखो तब ऐसे झटका लगता है। तो अयान बहुत गौर से देखिए पहले आप। जोर से कपालभाति ना करें। अनुलोम विलोम में ऐसे ऐसे ना करें, ऐसे 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 तन के ना बैठे, ऐसे सहज बैठे, हाथ भी ऐसे रखें, ऐसे ना रखें, ऐसे रखें। और बहुत जोर से ना भरें। 5 से 10 सेकंड लेने में, 5 से 10 सेकंड छोड़ने में, ब्रेथ को इनहेल और एक्सहेल करने में, इसको सांस को भरने को पूरक और छोड़ने को रेचक, पूरक और रेचक करने में 5 से 10 सेकंड लगने चाहिए। ऐसे ऐसे ना करें। ऐसे ना करें। चलिए अयान पवार को अब मुझे लगता है पीठ में दर्द नहीं होगा अनुलोम विलोम करते वक्त। स्वामी जी निमिषा नेगी का सवाल है, वो भी अनुलोम विलोम से जुड़ा हुआ है कि जब वो अनुलोम विलोम के दौरान सांसें रिलीज करती हैं, सांसें छोड़ती हैं, उस वक्त पेट उनका बाहर की तरफ आता है। मतलब वो जानना चाहती क्या उस वक्त पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, ये सही है या गलत है? देखो, मुख्य रूप से 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं। जब ऐसे करेंगे देखो तो ये इसको बोलते हैं
थोरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम, ये पूरा साइंटिफिक तरीका है ब्रीदिंग का। और आपको मैंने एक दिन पतंजलि रिसर्च सेंटर में ये करके बताया था कि जोर से नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अब कुछ लोग ऐसे पेट में भरते हैं, देखो ऐसे पूरा घड़ा सा भर दिया, ये गलत है। पेट में श्वास नहीं भरा जाता, पेट खाने के लिए है, फेफड़े श्वास लेने के लिए। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग ये राइट ब्रीदिंग। तो थोरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम ऐसे बोला जाता है। भस्त्रिका में भी, अनुलोम विलोम में भी यहां तक ब्रीदिंग होगी। और जब श्वास भरते हैं तो ये जो फूलता है, पेट नहीं फूलता है, डायफ्राम फूलता है। तो ये पूरा साइंटिफिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कपालभाति जब करेंगे तो पेट अंदर जाएगा जी। और इसमें भी मैंने एक दिन बताया था, कुछ नीचे से, कुछ बीच से, कुछ गले से, कुछ नीचे नीचे हिलाते हैं, कुछ बीच से करते हैं, कुछ गले से, तीनों एक साथ, माने मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, एक साथ नाभि के नीचे वाला हिस्सा, पेट और गले तक। ऐसे होता है सही तरीका कपालभाति का। तो ये भांति भांति की भ्रांति और भांति भांति के प्राणायाम नहीं करे, सही तरीके से प्राणायाम करे हुसैन जी, सुरभि जी, जैसे सुरभि जी भी अच्छा कर रही है। शुक्रिया स्वामी जी। बस यही जानना होता है कि ब्रीदिंग टेक्निक अगर समझ जाए तो हर योग अभ्यास में सबसे ज्यादा फायदा इनहेल और एक्सेल के जरिए ही होता है और 100% नतीजे मिलेंगे। बिल्कुल। स्वामी जी, आज आप शुगर पेशेंट्स के, आज हालांकि आप तो खुद ही आज सबको सिखा रहे हैं। आज तो आप खुद च्यवनप्राश के कारखाने में बैठे हुए हैं, इतना बड़ा खजाना है वो, लेकिन शुगर पेशेंट्स के लिए कुछ खास च्यवनप्राश आज आप बताने वाले हैं जो इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और शुगर भी उससे बिल्कुल किसी की नहीं बढ़ेगी। हाँ, ये शुगर फ्री च्यवनप्राश घर में भी बना सकते हैं, वो भी आज बताने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा एक्यूप्रेशर भी बता देते हैं। जी जी। देखो, बाएं हाथ में ये जो पॉइंट है, छोटी अंगुली के नीचे ये रेखा है, उसके नीचे ये पॉइंट है, ये डायबिटीज़ का पॉइंट है। पेनक्रियाज यहाँ से एक्टिवेट होता है। डायबिटीज़ के 3 बड़े कारण हैं। पेनक्रियाज का पूरा एक्टिवेट ना होना, पेनक्रियाज में डिजनरेशन, बीटा सेल्स डिजनरेट हो जाते हैं, तो यहाँ से वो रीएक्टिवेट होते हैं। एक तो ये पॉइंट है। फिर किसी का हार्ट वीक हो जाता है तो डायबिटीज़ वालों को साइलेंट हार्ट अटैक आता है, मौका ही नहीं मिलता संभलने का और आदमी की डेथ हो जाती है, जानलेवा हो जाती है डायबिटीज़। तो उसके लिए डायबिटीज़ का पॉइंट है ये बाएं हाथ में, यहाँ पर ये। फिर किसी के आंखों में भी प्रॉब्लम आ जाती है डायबिटीज़ के कारण से, तो पहली और दूसरी अंगुली के नीचे ये आँख का पॉइंट है, यहाँ पर ये ज़बरदस्त है आँख का पॉइंट। और किसी को मैंने कहा हाथों पैरों में शून्यता, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, न्यूरोपैथी, तो ये पीछे की जो पॉइंट है 5 हैं। ये अंगूठे के बाहर की तरफ ये 1, दूसरा पहले अंगुली के पीछे ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, बीच में गैप है, यहाँ दबाए। हाथों में भी सेम, पैरों में ऐसे ही, ये 1 2 3 4 5, यहाँ से शुरू करके ये ऐसे। और किसी को किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है डायबिटीज़ के कारण से, तो छोटे उंगली के टॉप पर और ये यहाँ से दबाते, जबरदस्त पॉइंट है। दबाते ही किडनी में फायदा होने लगता है, क्रिएटिनिन लेवल बैलेंस आने लगता है। और उनको हम कहते हैं, डायबिटीज़ के रोगियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी सप्ताह में 1 बार गोखरू का पानी जरूर पीना चाहिए। और जो औषधियाँ मैंने बताई थी, मधुनाशिनी और गिलोय घनबट्टी खाली पेट और खाने के बाद चंद्रप्रभावती, गोक्षुरादि, गुग्गुल, पुनर्नवादि, मंडूर और जो है अश्वशिला, ये ले लेंगे तो कभी भी डायबिटीज़ वालों की किडनी फेल नहीं होगी। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है, हमारे लिए बहुत बड़े श्रद्धा के, प्रेम के केंद्र थे, विश्वास के केंद्र, आदरणीय जेटली जी से लेकर के आदरणीय बहन सुषमा जी से लेकर के, इन लोगों को डायबिटीज़ के कारण से ही किडनी फेलियर हुआ और आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहता हूँ जिंदगी किसी को ये दुख न झेलना पड़े। ये बहुत बड़ी हमारे राष्ट्र की हानि हो जाती है जब ऐसे, और घर में परिवार में जब एक मुखिया चला जाता है
ये तो देश के मुखिया थे हमारे, बिल्कुल, बिल्कुल जिनसे स्वामी राष्ट्र की क्षति होती है। तो एक भी जन की हानि नहीं होनी चाहिए, जन धन की हानि नहीं होनी चाहिए। ये किडनी के लिए जबरदस्त हैं, ऐसे हथेली के बीच में और यहाँ, और कपालभाति अनुलोम विलोम ऐसे, ये यहाँ पर और यहाँ पर, ये जबरदस्त पॉइंट है डायबिटीज के लिए। जिनको भी डायबिटीज है उनको किडनी के ऊपर अटैक होने की बहुत ज्यादा संभावना है। उसको बचाना है तो कपालभाति करते करते ऐसे कर लिया करें। मैं तो ऐसे ही पद्मासन में बैठ करके एक साथ कर लेता हूं ऐसे। ये देखो स्वामी जी, जब से आप इंडिया टीवी के जरिए कपालभाति भी हो रहा है। योग सिखा रहे हैं, तब से आपने घर घर में योगा टीचर बना दिए हैं और सभी को एक्यूप्रेशर का जानकार भी बना दिया है। एक सवाल स्वामी जी और आया है। अब भास्कर शुक्ला अपने पिताजी के लिए जानना चाहते हैं कि उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी साल 2018 में, क्या उन्हें अब दवा रोक करके आयुर्वेदिक औषधि पर आ जाना चाहिए? क्या वो आ सकते हैं? और वो दवाओं के नाम भी लिख रहे हैं कि अर्जुन की छाल और दालचीनी की लकड़ी, क्या उन्हें लेनी शुरू कर देनी चाहिए दवाएं रोक करके? यह अर्जुन की छाल और ये दालचीनी की भी छाल ही होती है। तेजपात पत्ता जिस पर लगता है उसी पेड़ की ये छाल होती है। तो ये दोनों उबाल करके पिए। वो यदि डायबिटीज नहीं है तो अर्जुनारिष्ट पी सकते हैं, नहीं तो अर्जुन की छाल ही पर्याप्त है उनके लिए। और ये हृदयामृत, ये 2-2 गोली खा ले तो उनको कोई भी एलोपैथी की दवा लेने की ज़रूरत नहीं। जिनको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ होता है वो अर्जुन की छाल दालचीनी से पूरा कंट्रोल रहता है। और फिर भी ज़्यादा किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो प्याज खाएं कच्ची, वो पेट के लिए और कोलेस्ट्रॉल के रामबाण है। सुबह खाली पेट लहसुन और खाएं। लेकिन इस वक्त के हालात को लेकर भी और जैसा कि कोलेस्ट्रॉल 100% अच्छा रहेगा, हार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाएगा, हार्ट के ब्लॉकेज भी हैं तो निकल जाएंगे। अभी सर्दियों में लौकी का सूप पिए, वैसे लौकी का जूस भी हम बताते हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस बताते हैं। ये सब चीजें हम रोज इंडिया टीवी पर योग शास्त्र के साथ च्यवनप्राश के बारे में जानने का। सूप पिए, वो हृदयामृत ले ले, 100% उनके पिता को दोबारा हार्ट अटैक नहीं होगा और जो हार्ट है वो पूरा ओरिजिनल रूप में उनका अच्छा हो जाएगा। नहीं तो कोई भी एंजियोप्लास्टी करा लीजिए या जो है बाईपास करा लीजिए, 5 से 10 साल की उम्र होती है हार्ट रोगी की, उसके बाद में सामने मौत दिखती है, दोबारा बाईपास दोबारा एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है। उनको ये जरूरत कतई नहीं पड़ेगी हुसैन भाई। चलिए भास्कर शुक्ला, बहुत शुक्रिया। आपको कह रहे होंगे, आपने जिस तरह की बातें उनको बता दी। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, सुरभि जी आपको भी, और सारे देशवासी ऐसे योग करते रहें।